भगवान आपके चरणों में, परमात्मा के चरणों के अलावा कोई सुख नहीं है संसार में, सब विपत्ति वाला सुख, जितना है भी तो विपत्ति वाला सुख। पर चूंकि भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना किया है, नर नारी से परिपूर्ण किया है संसार को दो हिस्से, कहीं भी मनुष्य हो तो नारी है, पशु हो बैल हो तो गाय है, शेर है तो शेरनी है, चिड़ा है तो चिड़िया है, ऐसे करके सबको दो से ही बनाया भगवान ने, है नहीं? ये सृष्टि की रचना है उसकी, तो ये सब चलता है। बाकी सुख, जो वास्तविक सुख है वो भगवान की कृपा में है, भगवान की ही पूजा पाठ में है, और कुछ में नहीं है। श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः प्रतक्षुर्मुन्या सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। ऋष्यावचोः व्रतेन तपसा किं वा वाप्ते वाचपं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्य महामुने। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में 88,000 ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अच्छा, नैमिषारण्य में ही क्यों ऋषि रहते हैं? एक बार जब कलिकाल आया तो महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम बैठ करके आपकी पूजा भक्ति पाठ जप यज्ञ कर सकें। कोई ऐसा एक निश्चित स्थान बताइए इस भूलोक में। तो भगवान नारायण प्रत्यक्ष रूप में अपने चक्र सुदर्शन को छोड़े, बोले ये चक्र सुदर्शन जहां पर गिरेगा उस सबसे अच्छी भूमि कहलाएगी आप लोगों की पूजा पाठ सत्संग के लिए। तो आगे आगे चक्र सुदर्शन भगवान का चल रहा है, पीछे पीछे ऋषि महात्मा चल रहे हैं। जाते 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 चक्र सुदर्शन की जो नीमी होती है, नीचे का भाग नीमी, वो नीमी जाकर के भूमि में गिरा। वही चक्र पाणी है, वही वो नीमी जो है भगवान के चक्र की नीमी जो है गिरी, और क्या हुआ? शरण हुआ, पृथ्वी में शरणागति को प्राप्त हुआ, वही नीमी। इसलिए उसका नाम हो गया नीमी सारण्य। नीमी सारण्य है उसका। चक्र सुदर्शन की नीमी शरण्य हुआ पृथ्वी में, इसलिए उस स्थान का कोई नाम नहीं था पहले, पर वो चक्र सुदर्शन की गिरने से नीमी सारण्य को उसका नाम रख दिया गया। तो नीमी यानी चक्र की नीमी नीचे का भाग, और पृथ्वी में शरण गति प्राप्त किया, वही चक्र सुदर्शन की नीमी, इसलिए उस स्थान का नाम नैमी सारण्य हो गया। वो नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि कलयुग, घोर कलयुग लग गया। इस घोर कलयुग में पिता और पुत्री का भी संबंध है, पिता और पुत्री जैसे नहीं रह गया। उसको गलत भावना से देखने लगा, पुत्र पिता को गलत भावना से देखने लगा, पत्नी जो है पिता अपने पति को गलत भावना से देखने लगी। अत्याचार छा गया पूरे पृथ्वी में। जैसे द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग लगा, वैसे तब ऋषियों ने तपस्या की। भगवान की कृपा से सूत जी महाराज आते हैं, सूत जी को आसन देते हैं और पूछते हैं कोई ऐसा व्रत उपाय तप यज्ञ जब बताइए जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो। छोटा सा उपाय, उसमें भी बड़ा नहीं, बड़ा उपाय यहाँ ना हो पाएगा, छोटा, क्योंकि उम्र कलयुग में कम हो गई मनुष्य की। पहले सतयुग में 1000, 10,000, 100,000 वर्ष तक जिंदा रहते थे लोग, लेकिन ये कलयुग में तो 100 के अंदर जाने जाना है, कितना भी तपस्या करिए वो जाएगा ही। इसलिए उम्र कम है तो छोटा सा उपाय व्रत बताइए। सूर्य ने कहा नारद जी मुझसे जो बताए हैं कुछ ही समय में उसको मैं आप लोगों के समक्ष कह रहा हूं। लिखा है एक दार दो योगी, एक दार नार दो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विधान लोक मृत्यु लोके पुमागता। एक बार नारद जी कई लोकों में पर्यटन करते हुए, क्योंकि स्थायी रहते नहीं, श्राप है उनका दक्ष का, हाँ दक्ष महाराज श्राप दे दिए थे, तो कई लोकों में पर्यटन करते हुए घूमते घामते अचानक मृत्यु लोके पुमागतः, मृत्यु लोक में आकर के देखते हैं। और देखते हैं क्या देखते हैं कि ततो दृष्टवा जानान सर्वान नाना क्लेश समानितान,
जितने भी मनुष्यों को देखा, कोई भी मनुष्य जो है सुखी नहीं था। कोई भी मनुष्य सुखी था ही नहीं। हाँ, नाना क्लेश समानितान, एक दो नहीं, नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्यों को उन्होंने देखा। और क्या देखा उन्होंने और भी? कि नाना योनि, पाप कर्म करने के कारण मनुष्य को नाना प्रकार की योनियों में जान देखा उन्होंने। कि पहले ये जो सुअर है पहले मनुष्य था, इसके पहले मनुष्य था, आज ये सुअर के रूप में, ये पक्षी के रूप में, कीड़ा के रूप में। तो नाना योनि देखा उन्होंने, नाना संपन्न क्लेश समान स्वकर्म भी। नारद जी ने कहा कि ये स्वयं के कर्म के कारण से आज ये नाना प्रकार की योनियों में वही मनुष्य भटक रहा है। केनो उपायन, कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे कि दुख नाशो भवे ध्रुवम, मनुष्य का दुख का नाश हो जाए, मनुष्य के दुखों का नाश हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? नारद जी सोचते रहे, विचारते रहे, चिंता में हो गए। उसी समय उनके अचानक जो है हृदय में अचानक उत्पन्न हुआ कि मुझे नारायण जी के पास जाना चाहिए। विष्णु लोकम गदासुदः, क्षीर सागर भगवान चले गए, जहाँ लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर वाले, वहां पहुंच गए नारद जी बहुत जल्दी। और वहां जाकर के भगवान को क्या देखते हैं? तदा नारायण देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में लिखा हुआ है शंख चक्र गदा पद्म। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, बनमाला विभूषितम, ये बनमाला, ऐसी बनमाला से विभूषित हैं भगवान। नारद जी देखते हैं, नारद उवाच, देख करके नारद जी कहने लगते, दृष्ट्वा तम देव देवेशम स्तोतुम समुचक्र में नमो वांग मन सीताय रूपाय अंत शक्ति। हे प्रभु, आपका रूप, आपकी शक्ति, आपकी क्रिया कलाप सब जितना भी है वो उसका अंत नहीं है, अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मैं सोचूं कि इसी रूप में मैं सिर्फ आप है, तो ऐसा नहीं है। आपके अनंत रूप हैं, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत शक्तियां हैं आपकी, उन शक्तियों से संसार परे है। आदि मध्यात हीनाय निर्गुणाय गुणात्मे, आप आदि कहें कि आदि नारायण, तो उसको भी हम नहीं कह सकते, मध्य कहें तो भी नहीं, अंत कहें तो भी नहीं, आपका कुछ हम कह ही नहीं सकते। निर्गुणाय गुणात्मने, आप प्रभु निर्गुण हैं। इसके पश्चात भी जब भक्ति की अभिलाषा होती है तो आप सगुण में आ जाते हैं। हाँ, मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, परशुराम बन जाते हैं, है नहीं? तो आप तो ऐसे ही प्रभु। इस प्रकार से जब स्तुति करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे नारद, तुम किस कार्य के लिए आए हो है मुझे बताओ। नारद जी कहने लगते हैं, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समानिताः नाना योनि संपन्न क्लेशमान स्वकर्म भे तत्कथम सैवनाद उपाय यद्वद श्रोत विचार तत्सर्वं कृपा अस्ति यदि ते मयि। प्रभु, मैं मृत्यु लोक में गया, वहां पर मनुष्य की स्थिति को देखा। मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं, नाना प्रकार की योनियों में पड़े हुए हैं। उनके कल्याण के लिए कोई एक छोटा सा उपाय बता दीजिए दीनानाथ, बस इतनी ही मेरी स्तुति है, कृपा कीजिए। कृपा अस्ति में, यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके कल्याण के लिए। भगवान ने कहा, साधु प्रश्नम तो अवश्य लोकानुग्रह कांक्षा। हे साधु, तुम्हारा जो जन्म हुआ, प्रकट हुआ है, संसार के कल्याण के लिए हुआ है। तुम ऐसी बात क्यों ना करो, संसार के कल्याण के लिए तुम यदि कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बता रहा हूँ, ऐसा उत्तम व्रत बता रहा हूँ जो कि मृत्यु लोके जना सर्वे महापुण्यम स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम, लिख दिए हैं, व्रतमास्ति महापुण्यम स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम। वह एक ऐसा व्रत है जो कि मृत्यु लोक में तो दुर्लभ है ही, स्वर्ग में भी दुर्लभ है, वहां नहीं मिलता ये व्रत। हाँ, वहां तो सिर्फ देखते रहो, खाते पीते, खाना पीना ही नहीं, वहाँ खाना पीना भी नहीं। यहीं से जो हम अमल लगाते हैं वही मिलता है उनको, सुगंध, उसी से मजबूत होते हैं देवी देवता। वहाँ खाना पीना कुछ नहीं, बस देखते रहो भगवान को, बस हो गया, इतना ही। तो बोले कि स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम, वह व्रत। हाँ, दोनों जगह तुम्हारे प्रेम के कारण बता रहा हूँ। सत्यनारायण सेवम व्रतम सम्यक विधानदा, वह भगवान सत्यनारायण का व्रत है
सम्यक विधानता, उसको विधि विधान से करने से क्या होगा, लिखा हो कृत्वा सद्यम सुखम भुक्त्वा, जो जैसा संकल्प करेगा, जैसा जिसके मन में होगा वह संकल्प भगवान पूरा करेंगे, सुखम भुक्त्वा, और बाद में सुख को भोगेगा, और उसके भी बाद में मोक्ष माप्नुयात्, उसका मोक्ष भी हो जाएगा। सारे सुख भोग करके अंत में मोक्ष हो जाएगा। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं किम फलम किम विधानम कृतम केनेन यद्व्रतम तत्सर्वं विस्तार भूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इसको कब करना चाहिए, सब कुछ मुझे जो है विस्तार पूर्वक आप समझा दें दीनानाथ। भगवान कहते हैं दुख शोक आदि शमनम, जो कोई मेरे इस व्रत को करेगा उसके घर में दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा। धन धान्य प्रवर्धनम, धन कहते हैं संपत्ति को और धान्य कहते हैं अनाज को, उसके घर में धन संपत्ति और अनाज की कभी कमी नहीं होगी, ये बढ़ेगा। ज्यों-ज्यों खर्च करें त्यों-त्यों बढ़े। जितना हम भगवान के प्रति खर्च करेंगे वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा, प्रवर्धन होगा, वो बढ़ेगा। और संतति करम, संतान को देने वाला, सौभाग्य को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम, कोई भी कार्य के लिए हम यदि भगवान की पूजा करेंगे तो विजय की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई दिन की बात नहीं है। और लिख दिए हैं यस्मिन कस्मिन दिने, मेरे इस व्रत को कोई भी दिन कोई भी तिथि किया जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कि सोमवार हो कि बुधवार हो कि शनिवार, कोई भी दिन कोई भी तिथि में मेरे इस व्रत को किया जा सकता है। पर वो क्या, भक्ति श्रद्धा समन्विता, भक्ति और श्रद्धा दोनों समन्वित हो तो कोई भी दिन हम इस व्रत को कर सकते हैं। और लिखते हैं कि सत्यनारायण देवम यजचे निशा मुखे, दिन भर व्रत रहने के पश्चात, निशा कहते हैं रात्रि को, मुख कहते हैं संध्या को। रात्रि वाली संध्या तीन होती हैं, एक प्रातः काल की संध्या, दूसरी मध्याह्न संध्या और तीसरी शाम वाली संध्या दिन अस्त के समय की। तो बोलते हैं दिन अस्त के समय में, निशा मतलब रात्रि वाली संध्या के समय में, ब्राह्मणों बांधवस्यैव सहितो धर्म तत्परः, ब्राह्मण को बुला करके, भाई बंधुओं को बुला करके, पड़ोसियों को बुला करके, साधु संतों को बुला करके और मेरे इस व्रत का प्रारंभ करो, यानी कथा सुनो, तो सारा कल्याण पूरा हो जाएगा, आपका पूरा फल मिल जाएगा। नैवेद्य भक्ति दास भक्ति उत्तमम, जो नैवेद्य चढ़ाया जाए उसको बड़ी भक्ति के साथ में चढ़ाइए और बड़ी भक्ति के साथ में सबको वितरण करिए। नारद जी पूछते हैं कि नैवेद्य में प्रभु बता दीजिए क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं रंभा फलम धतम क्षीरम गौधवश्चा चूर्णकम, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे केले का फल है। हाँ, इसके पश्चात पंजीरी, पंचामृत। बोले प्रभु यदि इसका अभाव हो तो बोले यदि अभाव हो तो साली चूर्ण, यानी साली मतलब कहते हैं चावल का चूर्ण फूटा, उसको चढ़ा दीजिए। बोले प्रभु यदि उसकी भी कमी हो तो भगवान ने बड़ा सरल उपाय बता दीजिए, शर्करा व गुड़स्तथा, जब कुछ ना हो तो शक्कर और गुड़ का भोग लगा दीजिए बढ़िया श्रद्धा भक्ति से। यदि आप श्रद्धा भक्ति से नहीं लगाते हैं तब तो दुर्योधन की यहाँ 56 प्रकार का लगा लगाया भोग को मैं त्याग दिया था और विदुर जी के घर में आकर के केले के छिलके से मेरा पेट भर गया था। हाँ, वो ऐसे परमात्मा श्रद्धा भक्ति चाहते हैं। प्रसादम सब रक्षा में तो उस प्रसाद को जो है सबको वितरण करना चाहिए। विप्राय दक्षिणा नद्या तथा साधन विप्रास दे, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को, इसके पश्चात भाई बंधुओं को, साधुओं को, विप्रास ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रसादम भक्षेद भक्त्या नृत्य गीत आदि चरेत, और प्रसाद भोजन करने के पश्चात, प्रसाद पाने के पश्चात, पहले नहीं, प्रसाद पाने के पश्चात नृत्य गीत भगवान के नाम से कुछ कर लेना चाहिए, है ना, भक्तों को करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं एवं प्रत्यवृक्षाणाम वांछा सिद्धि भवे ध्रुवम, कहते हैं भवे ध्रुवम,
ध्रुव कह देते हैं, टलने वाला नहीं है। उसके मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। मनुष्याना, उस मनुष्य की, उस जीव की मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरे बताए हुए विधान से यदि वो पूजा करता है तो मनोवांछित सिद्धि की अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ध्रुवम कहते लिख दिए। ध्रुवम, ध्रुव है, टलने वाला नहीं। हाँ, विशेषतः कलयुग में लघुपाय भूतले हे नाराज, विशेष करके कलयुग में सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय, सबसे कम समय, सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय श्री सत्यनारायण का व्रत है। जो कोई इसको श्रद्धा भक्ति से करेगा सारे सुख भोग लेगा, अंत में मेरे धाम का अधिकारी हो जाएगा। इति श्री स्कंदपुराणे रेवखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और